हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आप आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 10 का फाइनल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 3। इसके पार्ट 2 के मैंने वीडियोस ऑलरेडी लगा चुके हैं, पार्ट 1 के भी मैंने वीडियो लगा रखे हैं। सो आप उसको देख लेना, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो आज के इस चैप्टर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो इसमें क्या है, बेसिकली हम लोग मोशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे हेडिंग लगा के रखा है मैंने, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे अगल बगल जो भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रही हैं, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें जो बिल्कुल रेस्ट में है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। सो दैट जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आए कि वो चीज़ें कहाँ से आ रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे मैंने लगा रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पार्क में जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने, या कहीं मार्केट भी जा रहे हो, तो क्या है, आप अपने पैरों से चल के जा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। तो डिस्टेंस किसी सर्टन टाइम में आप ट्रैवल कर रहे हो। मान लो कि आपको घर से बाजार जाने में 5 मिनट का टाइम लग रहा है, तो आपका जगह चेंज हुआ उस 5 मिनट के टाइम के इंटरवल के दौरान। ओके, तो ये क्या हुआ, ये आपका एक मोशन हुआ। जब आप एक टाइम के साथ अपना जगह चेंज कर रहे हो तो आपका ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे यही है, जैसे कुछ चीज़ें जो है हमारे अगल बगल हैं जो मूव करती है, कुछ नहीं है। ऐसे अभी हम लोग अगर मार्केट जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, राइट। अगर पार्क में बैठे हुए हो तो कोई मूवमेंट नहीं है। अगर इस टेबल है या फिर इसके टेबल पर जो भी चीज़ें हैं वो सब में कोई मूवमेंट नहीं, वो सब क्या है, रेस्ट में है। आपका बैग क्या है, बिल्कुल रेस्ट में बैठा हुआ है। मॉस्क्यूटो है तो ऑब्वियसली ऑलवेज वो मूवमेंट में रहता है, लेकिन कभी कभी वो क्या होता है, वो रेस्ट में भी रहता है जब कहीं बैठा रहता है, तो राइट। सो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा एक बैकग्राउंड मिल गया। इसे हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट और मोशन को कंसिडर कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चींटी को देख लो। मोशन ऑफ एंट क्या होता है कि ये एक सिंपल एक स्टेडी लाइन में ही ट्रैवल करते हैं। अगर इनको यहाँ पे शुगर का ये मिल गया टुकड़ा, तो ये क्या करते हैं, एक स्टेडी लाइन में अपना एक के पीछे एक ये लोग क्या करते हैं, मोशन करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखोगे कि 1 सेकंड में यहाँ थे, दूसरे कुछ सेकंड्स के बाद ये आपको यहाँ दिखेंगे। तो क्या हो रहा है, इनके भी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, इनका लोकेशन चेंज हो रहा है, इनका एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है। इसलिए तितलियों में भी होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आपका एक जगह स्थिर है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो घर पे जो घड़ी होती है वो दीवार पे लगी हुई, वो बिल्कुल अगर आपने उसको एक बार लगा दिया वहाँ पे, तो जब आपको बैटरी चेंज करना होगा तभी आप उसको वहाँ से हटाते हो या कुछ भी करते हो, तो वो वहीं पे बिल्कुल स्टेडी पड़ा रहता है। ठीक है, हमारा जो घर है वो बिल्कुल एक जगह होता है। ऐसा नहीं है कि घर हमारा अभी सुबह में यहाँ पे है, आधे घंटे के बाद कहीं और मूव कर रहा है, राइट। तो ये सब क्या है, बिल्कुल रेस्ट में है। कोई फैक्ट्री हो गई, कोई ऑफिस हो गया, आपका स्कूल का बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या है, बिल्कुल रेस्ट में। इन सब में कोई मोशन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मोशन का बात करें तो हमारा जो स्कूल बस है आप लोग का, जिस पे आप लोग बैठ के जाते हो, तो क्या होता है, वो एक टाइम पे रेस्ट में रहता है। जब आपको वो पिक करने वाला, तो जब आप उसमें बैठ जाते हो तब उसमें क्या आता है, मोशन आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लगा के रखे हैं। लाइक फर्स्ट क्या है, मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन क्या है, किसी भी तरीके का चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी क्या है आपका, फॉर एग्जांपल आप 9 बजे आपको स्कूल जाना है, ठीक है, और आप उसको आधे घंटे के बाद स्कूल पहुंच जा रहे हो। तो आपको स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट का टाइम लगा आपको स्कूल पहुंचने में, राइट। तो 30 मिनट का टाइम लगा और आप इस दौरान क्या हो गया, अपने घर से स्कूल पहुँच गए। तो आपका क्या हो गया, लोकेशन, आपका पोजिशन जो हो गया वो चेंज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन की वजह से आपका पोजिशन चेंज हो गया विद इन सर्टेन टाइम। ओके, रेस्ट क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेस्ट इफ द पोजीशन डज नॉट चेंज। ठीक, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपका घड़ी है, वो टाइम के साथ बिल्कुल जहाँ है वहीं है, उस पर कोई उसके लोकेशन पे, उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया घर, ये क्या हो गया, ये आपका रेस्ट में कहलाएगा। फिर मोशन क्या है, इफ पॉसिबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर देखिए, ये जो होता है कि अगर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टेन टाइम के साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। फॉर एग्जांपल अभी कोई चिड़िया यहाँ थी, उड़ करके दूसरे डाल पे बैठ गई, तो क्या हुआ, उसके एक 10 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में उसके पोजीशन में चेंज हो गया, यहाँ से लेकर के वहाँ पहुँच गया, उसका पोजीशन एक डाल से दूसरे डाल पे पहुँच गया। तो क्या हम बोलेंगे, वो चिड़िया क्या थी, मोशन में थी, राइट। सो हमारा जो मोशन होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो बेसिकली हमें इसमें 4 तरीके का मोशन पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया एंड रोटेशनल मोशन हो गया। इन चारों मोशन को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि ये चारों मोशन को हम लोग, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना और कैसे मोशन को, कौन सा मतलब किस तरह के जो रोटेशन हो रहा है या कोई भी जो मूवमेंट हो रहा है उसको कौन सा मोशन हम लोग बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन में बेसिकली आप इसको लेमैन टर्म में समझो कि आप एक
एक जो आपका गिवन पाथ है, सीधा रास्ता है, आप बस उस पे मूव कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपका रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखते हो रोड जो होती है बनी हुई, उस पे एक स्ट्रेट लाइन में हमारी कार या बसेस जो होती है वो ट्रैवल करती है, तो ये किस तरह का मोशन शो कर रहा है, कार और बस जो रोड पे जो मोशन शो कर रहा है वो कौन सा मोशन हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई सोल्जर है वो अपना परेड परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, मार्च पास्ट जो करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि करते करते वो लोग राइट या लेफ्ट मूव करने लगते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। उनको मूव भी करना होता है तो बिल्कुल 90 डिग्री पे एंगल पे वो शिफ्ट करके मूव करते हैं, एंड उसके बाद वो स्ट्रेट ही जाते हैं। तो जब वो मूव कर रहे हैं सिंपल स्ट्रेट लाइन में, तो क्या उनका मोशन भी क्या यहाँ पे हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन ही कहलाएगा। या फिर कोई भी जो बंदा है वो अगर रनिंग ट्रैक पे दौड़ रहा है, तो वो भी क्या होगा, एक सिंपल सा रेक्टिलिनियर मोशन होगा। एप्पल जो है मान लीजिए कि ग्राउंड पे सीधा ऐसे गिरा, तो इसका भी क्या है, स्ट्रेट है बिल्कुल गिरने का जो तरीका है, तो ये भी क्या हमारा किस मोशन में आ जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ट्रेन सबसे अच्छा एग्जांपल आप दे दो, दोनों पटरियों के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, राइट, और ये बिल्कुल सीधा आते हैं। अब आप बोलो कि आगे जाके ऐसे मुड़ रहा है, राइट, वो मुड़ रहा है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट ही जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ से ऐसे मुड़ गया है, राइट, ये बिल्कुल अगर मुड़ रहा है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो सेम रहेगा। तो इसके मोशन को भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन ही बोल रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए कि रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन द परेड, और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, और फॉलिंग ऑफ द स्टोन, और यू कैन ऑल्सो से दैट कि जो हमारा एप्पल है वो अगर हमारे ग्राउंड पे फॉल कर रहा है, वो भी क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। जो कोई रनर है वो अगर रेसिंग ट्रैक पे सीधे लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका मोशन भी क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये रेक्टिलिनियर मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि समझ में नहीं आने लायक है, बट स्टिल मे भी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप उसको कमेंट करो, मैं उसको ट्राई करूँगी रिजॉल्व करने का। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन से हम लोग क्या समझते हैं, पहले इसको देखते हैं। सर्कुलर यहाँ पे क्या है, सर्कल से रिलेट कर रहा है, राइट। सर्कल मीन्स व्हाट, इट मे बी इन राउंड शेप, राइट। जो भी होगा हमारा ये मोशन, जो सर्कुलर मोशन कह रहा है, ये मे बी ऐसा हो सकता है कि ये राउंड शेप की बात कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड अ सर्कुलर पाथ। इस तरह के मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मान लीजिए कि यहाँ से शुरू किया, ठीक है, और ये घूम करके एक सर्कल बना करके फिर से ये यहीं आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और इसका एग्जांपल क्या हो गया कि फ़ैन जो रोटेट करता है, सीलिंग फ़ैन, आप उसको देख सकते हो। व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल, या फिर आप बाइक का, या फिर किसी भी जो बस हो गया या कार हो गया, उसका जो व्हील है वो क्या है आपका, वो भी सर्कुलर मोशन में ही रोटेट करता है। रोटेशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, अर्थ के जो सैटेलाइट हैं जो अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं, वो भी किस मोशन में रोटेट करते हैं, तो सर्कुलर मोशन में ही रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक स्टोन को बांध लो रस्सी से और उसको अपने चारों तरफ घुमाओ, तो वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन ही हो रहा है। कोई एथलीट है वो एक सर्कुलर पाथ पे रन कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो गोल घूम करके वहीं पे आ रहा है, तो एथलीट का भी जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन होगा। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है, अर्थ का घूमना, वो भी क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर मोशन पे आ जाएगा। सो इसको मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जो मैंने सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जांपल ये वाला जो था, ये बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा है, राइट, ये इसी मोशन में घूम रहा है, तो ये क्या है, ये सर्कल बनाते हुए घूम रहा है। ये जो आपका व्हील्स है साइकिल का, ये भी क्या है, एक सर्कुलर मोशन पे ही घूम रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखो ये जो सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट क्या है, ये जो अर्थ है, ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पे ही घूम रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये सन है आपका, और ये जो अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, इसके चारों ओर सर्कुलर मोशन पे घूम रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अर्थ के चारों तरफ ये जो सैटेलाइट है वो क्या है, उसके चारों तरफ घूम रही है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। ये स्टोन वाला मैंने बोला था कि आपने मान लीजिए ये स्टोन को ऐसे घुमा करके ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो ये भी क्या है, एक सर्कुलर मोशन में ही घूम रहा है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये कैसे काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नोट लगा के रखा है, अर्थ मूविंग ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन। अर्थ, ये जो है, ये अर्थ का एक्सिस है, और आपको पता होना चाहिए कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी मूव करता है, तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। लेकिन जब ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, एक बार में समझ में नहीं आएंगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोशन की तरफ, और वो क्या है हमारा, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि एक जो
एक जो कांस्टेंट पाथ फॉलो करते हैं, मतलब जहाँ से आए वहीं पे दोबारा एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वहाँ पे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आप झूला देख रहे हो, इसमें जो बच्चा है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ जा रहा है, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद वो यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ जा रहा है। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड पाथ है जो इतना ही दूर में है। तो ये जो पूरा जो मोशन हुआ इतने दूर का, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक मोशन बोल रहे हैं। या फिर ये जो आप देख रहे हो पेंडुलम, ये भी क्या है, एक सर्टेन इंटरवल पे यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक और यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जा रहा है, राइट। तो ये आपका इतना ही दूर में ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और ये जो आपका पिंग पोंग बॉल है, ये भी क्या है, यहाँ से जो गिर रहा है फिर यहाँ जा रहा है फिर वापस यहीं आ रहा है। तो इसका भी मोशन क्या हो गया, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में हो गया ऐसे, ठीक। तो ये वाला भी क्या हो गया, ये आपका पीरियोडिक मोशन हो गया। तो यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल लगा, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लगा के रखा है, एन ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इस मोशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ये क्या कर रहा है, एक सर्टेन इंटरवल, एक टाइम के बाद ये फिर वापस यहाँ आ रहा है, फिर एक टाइम के बाद ये वापस वहाँ जा रहा है। ये सारे इन तीनों केसेस में यही हो रहे हैं कि एक टाइम के बाद ये नीचे आ रहा है, फिर एक टाइम के बाद ये ऊपर जा रहा है। तो क्या है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, अपने आप को जो इसका ओरिजिनल पोजीशन था वहाँ पे इसको रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, ठीक है। ये रहा आप इसका डेफिनेशन, इसको आप अच्छे से कर लो। इसमें भी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देने होंगे तो क्या होगा, पेंडुलम मोशन हो जाता है, मोशन ऑफ अ स्विंग जो झूले का जो मोशन हो गया, बाउंसिंग बॉल एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गया, हमारे पीरियोडिक मोशन हो गए। सो आई होप आपको पीरियोडिक मोशन समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, रोटेशनल मोशन। सो हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने 3 पढ़ा, एक रेक्टिलिनियर पढ़ा, हम लोगों ने सर्कुलर पढ़ा, पीरियोडिक पढ़ा। अब हमारा क्या हो रहा है, रोटेशनल हो रहा है। तो रोटेशन में क्या होता है कि वो अपने एक्सिस पे मूव करना, अपने एक आपका एक्सिस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इसको आप इसका एक्सिस समझ लो, ठीक है, और इसी के अराउंड ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, ये क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन का ही टाइप होता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन का अगर हमको उससे कोई एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन पूछता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है रोटेशनल मोशन, ये एक तरह का सर्कुलर मोशन ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने एक्सिस पे ही मूव करती है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये लट्टू है, तो इसका ये जो एक्सिस हो गया सीधा वाला, इस पे क्या कर रहा है, ये बिल्कुल इसी के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। स्पिनिंग, ये जो हो गया रोलिंग बॉल, क्या हो गया, ये भी ये इसका ये एक्सिस हो गया, इसी के अराउंड ये क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। हमारा जो अर्थ है, सबसे बेसिक एंड कॉमन एग्जांपल है हमारा अर्थ का, कि ये जो हमारा अर्थ का एक्सिस है, ठीक है, अर्थ क्या कर रहा है, इसी के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये क्या हो गया, अपने एक्सिस के एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट। तो हमारा रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका एग्जांपल एंड इसका डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी इशू है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, कुछ क्लैरिटी नहीं बन पाया, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसको जरूर कमेंट आउट करूँगी, उसको समझाने का ट्राई करूँगी, ओके। सो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे मैंने सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में डिफरेंस दे दिया है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन मुझे दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। लेकिन मैं जब छोटी थी तो मैं भी इसमें कंफ्यूज होती थी, तो मैंने इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल विथ डायग्राम मैंने एक आपको समझाने का ट्राई किया है, ठीक है। सो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये जो इसका एक्सिस है, ठीक है, तो इस एक्सिस पे क्या हो रहा है, इसको आप हम लोग ऐसे रोटेशनल भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन अ सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट जस्ट मूव इन अ सर्कल। फॉर एग्जाम्पल आप इसको अभी भूल जाओ, आप एक ये देखो कि आपका ये जो ये होता है स्टोन हो गया, उसको आपने ऐसे हवा में उछाल करके गोल गोल घुमा दिया, तो क्या हो गया, ये एक सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जैसे ये सैटेलाइट हो गया, ये क्या हो गया, ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका ये सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। लेकिन जो अब यही हम बात करते हैं इसका रोटेशनल मोशन का, तो ये क्या होता है कि एक्सिस जो है, यहाँ पे एक्सिस के ऊपर अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे करके इसका जो रोटेशन चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो
बेसिकली क्या होता है कि जब हम सर्कुलर मोशन का बात करते हैं तो सेंटर यहाँ होता है और उसका जो मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन जब ये रोटेशनल मोशन का बात करते हैं तो उसका ये सेंटर ऐसे हो गया एक्सिस और इसके चारों तरफ ये घूम रहा है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, रोटेशनल मोशन बोला। तो यहाँ पे वही मैंने लगा रखा है, इन रोटेशनल मोशन द ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, फॉर एग्जाम्पल अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पे अर्थ जो रोटेट कर रहा है या फिर जो लट्टू था वो भी अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो ये सब क्या हो गया, आपका रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जो पूरा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों जो पढ़ाया है उसका मैंने एक डिटेल समरी लगा के रखा है। जितना आपके एनसीईआरटी बुक में था मैंने उतना ही लिया, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो ऑब्वियसली आप रेफर कर सकते हो, बट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके लिए काफ़ी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो फर्स्ट क्या है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। ये तो है, अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट का जो डिफरेंट मोड्स है उसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में क्या था, पीपल यूज लेंथ ऑफ फुट, द width of a finger, the distance of a step as unit of measurement। ये सब मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया है। This caused confusion and needs to develop a uniform system of measurements। इससे क्या होता था, कन्फ्यूजन होता था और जिससे क्या होता था, हमें एक एक्चुअल मेजरमेंट नहीं मिल पाता था, राइट। तो हम लोग क्या करते थे, इसके लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट की डिमांड की, जिसके बाद अब क्या होता है, हमारे पास एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो मीटर है, मीटर जो है यूनिट है लेंथ का, ऐसा यूनिट है। जो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है लेंथ का, वो क्या है, मीटर है, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, जैसा कि मैंने अभी आपके पिछले स्लाइड में बताया है। सो यही है आपका, इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच एट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स एंड रिमेन्स द सेम। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ये एक जो है इसका जो पोर्शन होता है वो फिक्स रहता है और उसके वो चारों तरफ घूमता है। फॉर एग्जांपल, अब इसका सिंपल बेसिक एग्जांपल आप देखो, जो आप स्टोन है, स्टोन को अगर आप हवा में गोल गोल घुमाते हो तो एक जो सिरा है वो क्या है, एक स्टोन का जो ये जो थ्रेड है, एक आप अपने हाथ में पकड़े हो, दूसरा स्टोन में बंधा हुआ है और उसके चारों तरफ घूम रहा है, राइट। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियोडिक ऑफ टाइम इज कॉल्ड, क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। जैसा कि मैंने आपको पेंडुलम का एग्जाम्पल दे करके या फिर झूले का एग्जाम्पल दे करके बताया था। तो आपके इस आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, और कुछ भी आपको कुछ फीडबैक देना है इसमें तो आप मुझे बताओ, मुझे क्या इम्प्रूव करना है, सो दैट मैं उसके ऊपर अकॉर्डिंगली काम कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बने रहिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।